नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो नौकरी समाचार चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार का महंगाई भत्ते में वृद्धि पर नया अपडेट। सो क्या न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है, इस पर बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि की घोषणा की है, जिससे डीए अब 55% हो गया है। ये वृद्धि पिछले 78 महीनों में सबसे कम है। आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए 2025 की पहली तिमाही में महंगाई दर में कमी के संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 2% से कम या 0% की वृद्धि मिल सकती है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए संभावित झटका। ये वृद्धि लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक और झटका साबित हो सकती है, जो इस वर्ष की दूसरी छमाही में एक अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे थे। तकनीकी दृष्टिकोण से यह 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत अंतिम डीए संशोधन होगा, जो 31 दिसंबर 2025 को अपने 10 वर्षीय कार्यकाल को पूरा करेगा। महंगाई भत्ते की परिभाषा। महंगाई भत्ता एक प्रकार का वेतन समायोजन है जो सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए देती है। इसे साल में 2 बार संशोधित किया जाता है, एक बार जनवरी से जून और दूसरी बार जुलाई से दिसंबर के लिए। डीए की गणना ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार पर की जाती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारियों की वास्तविक आय महंगाई से प्रभावित ना हो। एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा का विश्लेषण। 2025 के पहले 2 महीनों में एआईसीपीआई आईडब्ल्यू में गिरावट देखी गई। जनवरी में यह सूचकांक 143.2 था, जो फरवरी में घटकर 142.8 रह गया। फरवरी 2025 में साल दर साल महंगाई दर घटकर 2.59% रह गई, जबकि फरवरी 2024 में ये 4.90 थी। इसके अलावा मार्च में खुदरा महंगाई घटकर 3.34% पर आ गई, जो पिछले 5 वर्षों में सबसे कम है। यदि यह गिरावट जारी रहती है तो जुलाई 2025 में डीए वृद्धि 2% से कम या शून्य हो सकती है। डीए की गणना का तरीका। डीए कैसे की जाती है गणना। 7वें वेतन आयोग के तहत सितंबर 2020 से नई आधार वर्ष 2016 वाली एआईसीपीआई आईडब्ल्यू का उपयोग किया जा रहा है। डीए फॉर्मूले की बात करें तो पिछले 12 महीने के सीपीआई आईडब्ल्यू औसत इंटू 2.88 माइनस 261.4 इंटू 100 अपॉन 261.4। यहाँ 261.4 वह बेस इंडेक्स है जिसे 7वें वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है। यदि सीपीआई आईडब्ल्यू के आंकड़े अगर महीनों में सुधार नहीं करते हैं तो जुलाई 2025 की महंगाई भत्ते की वृद्धि न केवल कम होगी, बल्कि ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मासिक आय पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगी। ये पेंशन भोगियों के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि डीए की उनकी कुल मासिक पेंशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। सो भाई, ये था अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो निकल कर सामने आई है, एंड आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है।